नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नान क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो एक खास होने वाली है। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया था, रीट लेवल 1 के लिए एक सीरीज स्टार्ट पहले से शुरू की जा रही है। जैसे शिव सर करवा रहे हैं हिस्ट्री वगैरह, और इसके अलावा जो रीट लेवल 1 में जितने भी टॉपिक है वो उन सभी का आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, यानी कि वीडियो के द्वारा सभी टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पर। और इसके अलावा भी आपको कोई मैटर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं मैथ का, यानी कि गणित के अंदर आपके कितने टॉपिक हैं, और 2023 में जो फरवरी में हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन सभी का अपन विश्लेषण करेंगे। और आने वाले एग्जाम जो मुख्य परीक्षा है 2025 में होनी तय है, तो उसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। इसमें टोटल आपके 8 टॉपिक है। तो इसमें से कौन कौन से देखिएगा। इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक आपका पूर्ण संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या। इसमें से पिछली बार एक प्रश्न बना था इसके अंदर। पहले अपने स्लैब्स का विश्लेषण कर लेते हैं, इसके बाद जो 5 प्रश्न जो आते हैं आपके रीट मेंस में, रीट लेवल 1 में, वो अपन करेंगे अच्छी तरह से। सेकंड है आपका गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग। इसके अंदर भी एक प्रश्न आपका आया था। भिन्न की अवधारणा, दशमलव, ये टॉपिक है, इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अभाज्य गुणखंड है, तो गुणोत्तम समापत्ति है, महत्तम समापत्ति है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा एक कोण है। इसमें से आपका 3 प्रश्न आए थे। समतलीय आकृतियां के परिमाप और क्षेत्रफल है, ठोस आकृतियों, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयत आयत है। ये कुछ टॉपिक है, 8 टॉपिक है। और पिछली बार जो प्रश्न आए थे आपके, टोटल 5 प्रश्न आए थे। बाजे में से एक आया था, रेखा और कोण 3 आया था। एक प्रश्न और है, इसमें अपने आगे पढ़ेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। शायद तक इसके अंदर 2 प्रश्न बने थे। चलो अपने आगे पढ़ लेंगे कौन कौन से प्रश्न है, वो देख लेंगे। इस प्रकार टोटल आपके 8 प्रश्न हैं। कि ये जो 8 टॉपिक है आपके, 8 टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना होगा आगे से। अगर पढ़ रहे हो तो ये क्लास 6 से लेकर अगर आप 10 तक जो बुक्स है उसमें से अगर पढ़ लेते हैं तो आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जितने आप सोच रहे हो हार्ड है, उतने हार्ड नहीं है। केवल इनका आपको अगर बेसिक जानकारी है तो आप इसके आधार पर 5 के 5 प्रश्न है जो सही कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि बेसिक जानकारी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रश्न प्रश्न कर रहे हो या शॉर्ट ट्रिक कर रहे हो। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, अ, याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप बेसिक जानकारी अच्छी तरह से इनको पढ़िए। बेसिक जानकारी जो है इन टॉपिक्स की वो आप पढ़िए, तो आपके 5 के 5 प्रश्न है जो सही हो जाएंगे। अब देखिएगा कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आए थे। फर्स्ट प्रश्न जो आया था, जोड़ गुणा बाकी भाग है, उसमें से बना था। ये सरल एकदम क्वेश्चन था। 395 395 इंटू एक्स इक्वल दे रखा है 2765 है। तब एक्स की वैल्यू क्या है ये याद करना था। एकदम आसान प्रश्न था, मुझे लगता है कि सभी का ये सही हुआ होगा। इस प्रकार इसको करना है। इसमें देखिएगा दे रखा है कि 395 गुणा एक्स इक्वल 2765 है। इस संक्रिया पर क्वेश्चन है, जोड़ बाकी गुणा भाग, सरल है। एक्स इधर है तो 395 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाता है। केवल बेसिक जिसको जानकारी थी वो आसानी से कर पाया। अब 395 का 2765 के अंदर भाग देना है, तो भाग अगर देखते हैं कहाँ पर जाता है, ये लगभग 7 पर जाएगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 7 5 35, 3 हो गया, 9 7 63, 63 3 66, 6 21 और 6 27, यानी कि 7 पर भाग चला जाता है। इसके मतलब 7 से कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो गया। तो ये इतना सरल प्रश्न था, सभी का ये सही हुआ होगा जिसको बेसिक गुणा भाग की जानकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था, ये प्रश्न आया था आपके
रेखा और कोण में से, ये प्रश्न बना था। इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी तो आप इसको आसानी से कर पाते। हालांकि कईयों का गलत भी होता। इसमें क्या होता है कि इसने दे रखा है कि ए और बी, ये निशान जो दो डंडे लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या, समांतर है। ए बी रेखा है जो सीधी रेखा के समांतर है, तो एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स का कोण यहाँ पर क्या मान आएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बेसिक जानकारी होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाएं होती है तब एक रेखाएं काटती है, यानी कि तिर्यक रेखा अगर काट रही है तो इसमें जो कोण बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, इसके कोणों की जानकारी चलो अगले विस्तार पूर्वक अपन करेंगे तब जानेंगे। एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। इसमें जैसे अंदर के कोण जो होते हैं, इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। केवल आपको इतनी जानकारी पता थी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाते। अब करेंगे किस प्रकार, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक इसके समांतर रेखा खींच लेते हैं। अब ये क्या होगी, सीधी रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। तब इसके समांतर हो जाती है तो ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया दोनों कोण। ये कोण अपने को 20 डिग्री दे रखा है, तो 180 में से अपने 20 करेंगे तो 160। इस कोण की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगी, 160 डिग्री आ जाएगी। इसी प्रकार ए बी रेखा है, इस रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये अगर 80 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा के जब एक तिर्यक रेखा काटती है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये 80 है तो यहाँ से 80 में से अपने 180 में से 80 घटा देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 100 डिग्री। ये वाला कोण क्या हो गया, 100 डिग्री आ गया। आपसे अब इसने क्या पूछ रखा है कि इस कोण की वैल्यू याद करनी है अपने को, यहाँ से लेकर ये। एक चीज याद रखना, इसमें एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये भी आपको बेसिक जानकारी है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, इस रेखा से इस रेखा के ओर इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, ये 100 डिग्री आया, ये 160 डिग्री आया। इनको अगर जोड़ेंगे 100 प्लस 160 कितना हो गया, 260 डिग्री इसका मान हो गया। अब x की वैल्यू याद करनी है तो 260 को क्या करेंगे, 360 में से डिग्री में से घटा दें तो क्या बचेगा, 100 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी, 100 डिग्री होगी। x की वैल्यू 100, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान हो गया d। केवल आप जिसको ये पता था कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनको भी ये पता था ये वो क्वेश्चन आसानी से कर पाया। तो इसकी फुल वीडियो में जब अपने टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल से समझा देंगे आपको, साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा प्रश्न आया था, एकदम आसान प्रश्न था ये। केवल यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है इसकी जानकारी अगर जिसको भी थी वो आसानी से कर पाया। क्वेश्चन क्या है, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं शॉर्ट रूप में कहें तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो सभी की सभी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अगर फुल रूप में इसको डिफाइन करें, ऐसी संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो सभी की सभी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। या शॉर्ट रूप में कह सकते हैं कि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो सभी अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर निकटतम कह रहा है, जिससे 73 है, 83 है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ये। 81 है, 81 के टुकड़े किए जा सकते हैं, 9 इंटू 9 81 होता है। 81 के अंदर 3 का भी भाग चला जाता है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। 79 है, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। या अपने कह सकते हैं कि 79 में एक के अलावा
एक या स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये अभाज्य संख्या होगी। 83 भी क्या अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। इसको निकाल दो। अब 3 बच रही है अपने पास, 73, 79 और 83। इनमें से इसने क्या पूछ रखा, निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो निकटतम क्या होगी 79 हो गई। ये इसका आंसर ये हो गया 79। तो आंसर हो जाएगा 79। केवल यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं के जिनकी जानकारी थी वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है रेखिक युग्म के कोणों का योग होता है। केवल यहाँ पर बेसिक जानकारी जिसको थी कि रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं और इनका योग कितना होता है वो आसानी से कर पाया। रेखिक युग्म कोण का मतलब क्या होगा, अगर एक सीधी रेखा मैं खींच दूं यहाँ पर, तो ये जो कोण बनता है वो क्या होगा 180 डिग्री होता है, ये भी कह सकते हैं। या एक रेखा पर बने कोण होते हैं वो क्या होता है रेखिक युग्म कोण होते हैं, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब भी आप एक सरल रेखा खींचते हो, इसका मतलब ये हो गया ये 180 डिग्री की है। रेखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक रेखा खींच दी, यहाँ पर मैंने एक रेखा और बना दी, अब दोनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये कोण क्या होते हैं एक दूसरे रेखिक युग्म कोण होते हैं, तो इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इसका आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, टोटल आपके 5 प्रश्न आए थे, एकदम आसान प्रश्न थे, जिनको बेसिक जानकारी थी वो अच्छी तरह से क्वेश्चन हैंडल कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रेखा और कोण में से प्रश्न आया आपके, 5 नंबर है। दी गई आकृति में पी क्यू समांतर, यहाँ पर जो डबल लाइन होती है इसका मतलब क्या समांतर है आर एस की, तो एक्स की वैल्यू याद करनी है आपकी। इस प्रकार का दे रखा है, वो मैंने शुरू में बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, इसको क्या कर रही है एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस कोण का मान दे रखा है 3x - 20 डिग्री, और इस कोण का मान कितना है 2x - 10 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, इसमें से x जो दे रखा है इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बेसिक सी जानकारी मैं बताता हूँ आपको, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे इस कोण का मान मैंने दे दिया 1 है, इस कोण का मान 2 दे दिया, तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन दोनों कोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके अलावा ये भी ये कोण है, जितने भी कोण हैं शीर्षाभिमुख कोण, जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ये एक दूसरे के बराबर है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के बराबर है। इसके अलावा ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी एक दूसरे के बराबर है। अलग अलग कोणों के नाम है, जैसे अंतः कोण बोलते हैं, बाह्य कोण है, संगत कोण है, ठीक है, इस प्रकार के इसके अंदर होते हैं। अब देखिएगा इस कोण का मान अगर 3x - 20 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान भी सेम ही हो जाएगा 3x - 20 डिग्री, ये हो जाएगा। जैसे शुरू वाला क्वेश्चन था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हो गया 3x - 20 डिग्री और 2x - 10 डिग्री, इन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो किस प्रकार करेंगे, यहां से अपने कर लेंगे 3x - 20 डिग्री प्लस में 2x - 10 डिग्री, इन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा इनका, अगर इनको ब्रैकेट से बाहर कर दिया अपने 3x - 20 प्लस में 2x -10 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 3x और 2x कितने हो जाए 5x हो गए, और 20 प्लस 10 कितने हो गए 30 डी हो गए, यहाँ से 180 हो गया 5x। अब 30 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है तो प्लस क्या होगा
और 5x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 210। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 के अंदर 5 का भाग लगा दे तो यह आपका आ जाएगा 42 डिग्री। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन जो आपके आए थे एकदम आसान प्रश्न थे। तो इसी प्रकार ही जो मुख्य परीक्षा होगी रीट लेवल 1 की, तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे के पूरे जो टॉपिक है आपके जितने भी हैं 8-9 टॉपिक, सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, साथ में इसकी PDF भी उपलब्ध करवा देंगे। अब कन्फ्यूजिंग ये आती है कि इन प्रश्न कहाँ से पढ़े, जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि क्लास 6 से लेकर 10 तक जो बुक है उसमें से पढ़ सकते हो। मैक्सिमम आप अगर एट्थ क्लास है या 9th क्लास तक पढ़ लेते हो तो भरपूर है, क्योंकि 10th क्लास में जो टॉपिक आपके थे वो मिलेंगे आपके गोला वाले आयतन और गोला वाले, ये टॉपिक जो है आपके ठोस आकृति वाले घन घनाभ बेलन शंकु गोला है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने को मिल जाएगा 10th क्लास के अंदर। इसके अलावा समतल आकृतियाँ वगैरह है, रेखा कोण है, ये आपको 9th क्लास में मिल जाएंगे टॉपिक, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके लिए विशेष जो गाइड लाने की आवश्यकता मेरे को नहीं लगता कि आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप इन 5 प्रश्नों को आने वाले एग्जाम में भी 5 ही प्रश्न आएंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी जितने भी टॉपिक अच्छी तरह से करवा देंगे और साथ में PDF भी उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तक धन्यवाद दोस्तों। और साथ में साइंस की भी अपने लेके आएंगे कि पिछली बार कौन कौन से प्रश्न आए थे, किस टॉपिक से आए थे, कितने टॉपिक्स है, वीडियो को भी आप देखना। धन्यवाद दोस्तों।